अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है एनिमल बिहेवियर की। तो जैसा कि हमने बहुत सारे बच्चों के साथ एनिमल बिहेवियर की बुक जो है वो शेयर की है, तो इस बुक के लिए उन्हें कुछ अमाउंट पे भी करनी पड़ी। वो एक लिटिल अमाउंट है लेकिन उनको पे करनी पड़ी। तो रीज़न ये था पेमेंट का, क्योंकि ये जो बुक है ये नियरली अबाउट 400 पेजेस की ये बुक है। तो इस बुक के हमने फिर ये पिक्स लिए, उसके बाद उसकी पीडीएफ प्रिपेयर की। तो यही रीज़न था कि जो हमने कुछ अमाउंट, कुछ बच्चों ने जो 4-5 बच्चे हैं, तो उन्होंने जो बुक हासिल की है तो उनको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ी। तो अगर कोई और भी चाहता है कि ये बुक ये वो हासिल करे तो उसको भी वो लिटिल अमाउंट जो है वो पे करनी होगी और वो ये बुक हासिल कर सकता है। तो इससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और हम भी आपके लिए नई नई चीज़ें लाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि इस बुक से आपने जो हमारा सिलेबस है एनिमल बिहेवियर का, वो आपने कहाँ किस कौन सा टॉपिक आपने किस पेज से करना है और कहाँ से वो आपको मिल सकता है इस बुक से। तो ये जो बुक है इस बुक से हमारा सारा सिलेबस जो है एनिमल बिहेवियर का वो कवर होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपने किस पेज से कवर करना है और आपने किस लेवल तक उस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इसका सिलेबस भी आ रहा होगा, जो एनिमल बिहेवियर की बुक है, तो इसके सिलेबस में क्या क्या है, हमने एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। हमने बायोलॉजिकल रिदम्स पढ़ने हैं, लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ना है। बायोलॉजिकल रिदम में हमने माइग्रेशन फिशेस और बर्ड्स के रिलेटेड पढ़ना है, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। इसके बाद लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ना है, हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, और ये कुछ बिहेवियर जो है ये हमने कवर करने हैं। तो जो पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, तो बायोलॉजिकल रिदम्स में हमने इंक्लूड किया है सर्कैडियन एंड सर्कैनुअल रिदम्स। तो ये आप किस पेज नंबर से आपको मिल सकता है, तो चलिए बताता हूँ। तो ये जो पहला टॉपिक है ये आपने इस बुक के पेज नंबर 305 से करना है। तो ये आपको जो बायोलॉजिकल रिदम्स है, बायोलॉजिकल रिदम्स वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 305 से मिलेगा। और इसमें आपने क्या पढ़ना है, ये आपने लगभग ये टॉपिक आपने सारा पढ़ना है। पेज नंबर 305 से लेके आप ये पेज नंबर जो 3015 है यहाँ तक आप ये सारा पढ़िएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक जो है वो है फिश माइग्रेशन का, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन टॉपिक जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 3116 से, मतलब 316 पेज नंबर से आपको माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा। तो माइग्रेशन में आपने अलग अलग टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे आपने फिश माइग्रेशन कवर करना है और बर्ड माइग्रेशन कवर करना है। तो आप इसको जनरली भी पढ़ोगे इस टॉपिक को, तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारा पढ़ के फिर डायरेक्टली फिश माइग्रेशन पे आ सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको अच्छे से ये समझ आ रहा है, तो आप डायरेक्टली फिश माइग्रेशन पे भी आ सकते हो। तो फिश माइग्रेशन जो है वो आपको पेज नंबर 320 से मिलेगा। इसके बाद जो माइग्रेशन रिलेटेड विथ बर्ड्स है, तो बर्ड्स की माइग्रेशन के लिए आपको पेज नंबर 328 पे जाना है। तो ये है बर्ड माइग्रेशन। तो यहाँ से आपका माइग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो और दो सब टॉपिक्स इसके साथ है वो है ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। तो ओरिएंटेशन वाला टॉपिक जो है वो आपका हो जाएगा पेज नंबर 334 से। तो पेज नंबर 334 जो है यहाँ से आपका ओरिएंटेशन वाला टॉपिक हो जाएगा और पेज नंबर 335 जो है वहाँ से आपका नेविगेशन का टॉपिक हो जाएगा। तो ये आपका ए पार्ट जो है एनिमल बिहेवियर का यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद है दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक जो है वो है लर्निंग एंड मेमोरी। तो लर्निंग एंड मेमोरी में आपने क्या पढ़ना है, हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और साथ में जो चौथा टॉपिक है वो है इम्प्रिंटिंग। तो ये आप इस वाली जो डॉक्टर अग्रवाल की बुक है, इस बुक से आप कहाँ से करोगे और किस पेज से करोगे, अब हम ये देखते हैं। तो लर्निंग एंड बिहेवियर मेमोरी का अगर जो पहला टॉपिक है हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्प्रिंटिंग। तो ये आपने कहाँ से करना है, तो जो ये लेसन थर्ड है इस बुक में, लेसन थर्ड जिसका नाम है बिहेवियर पैटर्न्स। तो बिहेवियर पैटर्न्स आपने इस वाले चैप्टर पे जाना है। तो यहाँ पे आपको पहला टॉपिक मिलता है स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। तो ये स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर जो है ये हमारा एक टॉपिक है सी वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं इनेट बिहेवियर। तो ये टॉपिक वहाँ पे कवर होता है। तो अगर आप फिलहाल के लिए ये छोड़ोगे, आप सी टॉपिक के लिए करोगे, तो फिर आपने डायरेक्टली जाना है किस पे, हैबिचुएशन पे। तो हैबिचुएशन टॉपिक जो है वो आपका कवर होगा पेज नंबर 68 से। तो हम आते हैं पेज नंबर 68 पे। तो ये है पेज नंबर 68। तो यहाँ से आपका जो पहला टॉपिक है हैबिचुएशन, तो हैबिचुएशन यहाँ से कवर हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है हैबिचुएशन, तो ये वाला टॉपिक आप यहाँ से करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला टॉपिक जो है वो पेज नंबर 72 पे कवर होता है। तो जो पेज नंबर 72 है, यहाँ पे जो पेज नंबर है, यहाँ से आपका हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ से हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आपका हो जाता है पेज नंबर 75 से। तो ये है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल और ऑपेरेंट कंडीशन।
तो ये यहाँ पे आपके ये 3 टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग का जो टॉपिक है ये आपका हो जाता है पेज नंबर 82 से। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हो जाता है आपका टॉपिक इम्प्रिंटिंग। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बिहेवियर पैटर्न्स का सारा टॉपिक भी पढ़ सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिर आपने डायरेक्टली इन पेजेस पे आना है। अदरवाइज बेस्ट होगा आपके लिए कि अगर आप ये सारा टॉपिक पढ़ोगे, जो ये लेसन थर्ड है इस पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो है वो है बिहेवियर। तो बिहेवियर में आपने क्या क्या पढ़ना है? बिहेवियर में आपने पढ़ना है सोशल बिहेवियर, एग्रेशन एंड इट्स टाइप्स, ग्रुप एंड किन सिलेक्शन, इनेट बिहेवियर पढ़ना है, डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स, पेरेंटल बिहेवियर पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड सेक्सुअल सिलेक्शन, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर पढ़ने हैं। तो ये आप कहाँ से करोगे? पहले हम देखेंगे सोशल बिहेवियर का। तो सोशल बिहेवियर वाला टॉपिक जो है ये आपका हो जाता है पेज नंबर 231 से। तो जैसा आप ऊपर भी देख सकते हो, तो डायरेक्टली इस टॉपिक का नाम जो है वो है सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर में आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आपने पढ़ना है एग्रेशन, एंड आपने पढ़ना है एग्रेशन के टाइप्स, ग्रुप एंड किन सिलेक्शन आपने पढ़ने हैं। तो फिलहाल आप यहाँ से आप कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आप जो जनरल डेफिनेशन है सोशल बिहेवियर की, ये आपने पढ़ना है। थोड़ा ये रेस्प्रोकल क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंसेक्ट्स, इस पर ज़्यादा आपने नहीं जाना है। तो आपने डायरेक्टली पहले आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़नी है, तो फिर ज़्यादा आपने इस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं जाना है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने आना है एग्रेशन के लिए पेज नंबर 179 पे। तो पेज नंबर 179 जो है, यहाँ से आपका टॉपिक हो जाता है एग्रेशन, और इसके साथ साथ ही एग्रेशन के जो टाइप्स है वो भी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इनेट बिहेवियर, डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ये आपको करना है पेज नंबर 44 से। तो यहाँ से आपका हो जाता है जो ये स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है, यही है इनेट बिहेवियर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से हो जाता है। तो ये आपने कहाँ तक पढ़ना है, ये आपने ये वाला बिहेवियर जो है, तो यहाँ तक ये टॉपिक जो है ये कवर हो जाता है। इसके बाद रह जाता है पेरेंटल बिहेवियर। पेरेंटल बिहेवियर टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाता है पेज नंबर 272 से। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला टॉपिक, तो यहाँ से आपके ये दोनों टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि जिसमें पेरेंटल बिहेवियर भी आ जाता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी आ जाता है, और सेक्सुअल सिलेक्शन भी आ जाता है। तो ये टॉपिक आपने सारा पढ़ना है। ये वाला टॉपिक जो है ये आपने सारा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये जो है ये आप पढ़ोगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्टशिप भी पढ़ोगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्टशिप एंड मैटिंग इन एनिमल्स, तो इसमें आपने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स को देख के आपने आगे जाना है। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है पेरेंटल केयर। तो ये यहाँ से आपका पेरेंटल केयर हो जाता है, जो 286 पेज पे है। तो इसमें भी आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप एग्जांपल्स पे नहीं जाना है, अगर जाओगे भी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके बाद इसी के साथ एक और टॉपिक, इसी में आपका सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो भी कवर हो जाता है। तो इसके बाद रहता है लास्ट वाला टॉपिक, वो है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर में जो होमिंग पहला टॉपिक है वो आपका हो जाता है 344 पेज से। जो आपका टेरिटोरियलिटी है वो आपका हो जाता है 261 पेज से। और साथ में जो है वो है लास्ट वाला टॉपिक डिस्पर्सल टॉपिक अभी मुझे इस बुक से नहीं मिला है। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सारा पढ़ने के बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि आप ह्यूमन इथोलॉजी है जो है ये आपने सारा पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये अब सारा जो है ये हमने ह्यूमन के रिलेटेड भी पढ़ना है। तो ये ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ये पेज नंबर 347 से स्टार्ट होता है, और ये टॉपिक जो है वो पेज नंबर 357 पे एंड होता है। तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ना है। तो जिन जिन ने ये बुक हासिल की है उनको आप अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे करना है, और जिनके पास ये ऑलरेडी बुक अवेलेबल थी तो वो उसी हिसाब से करेंगे, और जो अभी भी इसको लेना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। थैंक्स।